हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि कुमार एंड यू मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर इंस्टीट्यूट। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश की हमारी तीसरी क्लास है। पहली दो क्लास है उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो आप सबसे पहले मेरी फर्स्ट वीडियो देखें और एक सीक्वेंस से चले ताकि आपको हर चीज़ स्टार्टिंग से समझ में आ सके। अगर आप हाउस वाइफ हैं या एम्प्लॉय हैं, आप एक स्टूडेंट है, आप कोई आपका प्रोफेशन कुछ भी है, आप इंग्लिश बहुत आसान तरीके से बोलना सीख सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए एंड तक। आपको महसूस हो जाएगा इंग्लिश में ऐसा कुछ है नहीं, इट्स नॉट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक रेगुलरिटी है। आप जितना बोलोगे उतना सीखोगे। रूल इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपको स्विमिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको स्पीकिंग सीखनी है तो आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो रूल इज़ वेरी सिंपल, जितना बोलोगे उतना सीखोगे। इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। बहुत सारी चीज़ें जब आप जितना बोलते जाओगे चीज़ें उतनी ही इम्प्रूव होती चली जाएंगी। ये एक बेसिक चीज़ है कि जिससे कि आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको खुद ही पता लग जाएगी मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, और वो ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो रूल इज़ वेरी सिंपल, आप जितना बोलोगे उतना सीखोगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं कि मेन क्लास स्टार्ट करते हैं कि हम सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, क्या फॉर्मेट रहता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं जब भी हम कोई बात बोलते हैं या तो वो अभी के बारे में होगी, या फिर वो आने वाले समय के बारे में होगी, या फिर वो बीते हुए समय के बारे में होगी। या कोई भी अगर हम बात कहते हैं या तो वो अभी के बारे में होगी, या आने वाले समय के बारे में होगी, या बीते हुए समय के बारे में होगी। या हम कोई काम करते हैं या तो आने वाले समय में करेंगे, मतलब जब भविष्य में करेंगे, या हमने वो बीते हुए समय में कर दिया होगा, या अभी करेंगे। तो हम एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टाइम है, समय है, वो तीन ही टाइम है यहाँ पर हमारे, जो आएगा, जो चल रहा है और जो बीत चुका है। मतलब तीन ही टाइम है। तो इसका मतलब दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसमें अगर हम कोई भी बात करें, किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन करें या कोई काम करें, वो तीन ही टाइम में होगा। या तो आने वाले समय में होगा, या अभी होगा, या तो हो चुका होगा। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम तीन ही है। अगर हम कोई भी भाषा उठा के देख लें, कोई सी भी भाषा, तो टाइम हमेशा तीन ही रहना है। तो इसका मतलब ये है कि तीन टाइम रहने हैं, और बस हमें ये सीखना है कि उन तीन टाइम में हमें बोलना क्या है। जो हम बोलते हैं हिंदी में, उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जैसे कि अगर हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं तो हम आने वाले समय में उन सारी चीज़ों को कैसे बोलेंगे। अगर अभी ही बात कर रहे हैं तो अभी हम कैसे बोलेंगे, और बीते हुए समय की बात करें तो बीते हुए समय में कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मैं अभी की बात करता हूँ, तो अभी अगर मैं कोई बात बोलता हूँ, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ। अगर मुझे इसे बीते हुए समय में बोलना है तो मैं इस तरीके से बोलूंगा, मैं पढ़ रहा था। तो एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बात सेम रहेगी, कुछ ऐसी चीज होगी जिससे मुझे ये पता लग जाएगा कि अभी की बात हो रही है, या बीते हुए समय के बात के बारे में बात हो रही है, या आने वाले समय के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, पहला सेंटेंस। मैं पढ़ा रहा था, दूसरा सेंटेंस। मैं पढ़ाऊं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन सेंटेंस है। अगर मैं बात करता हूं मैं पढ़ा रहा हूं, अगर यहाँ पे इस वर्ड से हमें पता लगा कि अभी की बात हो रही है। बाकी तो ये सेम था। मैं पढ़ा रहा हूं से पता लगा कि हाँ अभी की बात हो रही है, था से पता लगा कि बीते हुए समय की बात हो रही है। इस सेंटेंस को हम और इंप्रूव कर लेते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से पढ़ा रहा, पढ़ा रहा, टाइम तीन ही है। ये अभी का टाइम है, ये बीता समय, और ये आने वाला समय। टाइम तीन ही है हमारे पास, लेकिन हमें कुछ चीजें से पता लगा कि बात कब की हो रही है। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये चीज देख सकते हैं
कि बात तीनों टाइम में सेम है, बट ये है कि वो कब की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, आने वाले समय के बारे में बात हो रही है, या बीते हुए समय के बारे में बात हो रही है। वहां पे कुछ चीज ऐसी ऐड हो जाएगी जिससे हमें ये पता लग जाएगा, नहीं ये बीते हुए समय के बारे में बात हो रही है, नहीं ये तो आने वाले समय के बारे में बात हो रही है, नहीं ये तो अभी के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि बातें सब में सेम है, बस कुछ चीजें ऐसी ऐड हो जाएगी जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि कब के किस समय के बारे में बात हो रही है। ओके दोस्तों, बिल्कुल हम चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती हों, लेकिन मुझे उन सभी लोगों के बारे में सोच के चलना है जिन्हें कुछ भी नहीं आता, क्योंकि इस चैनल का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जिस स्टूडेंट को या जिस इंसान को कुछ भी नहीं आता वो इस चैनल पे आके सब कुछ सीख सके। ओके, आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा, टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस टेंस का मतलब होता है टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब किसी भी कार्य का समय, वो काम कब हुआ। टाइम ऑफ एन एक्शन, और ये हम जानते हैं इसका मतलब होता है सिंपल समय, किसी भी कार्य का समय। ठीक है, टेंस टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी भी कार्य का समय। और हम ये बात जानते हैं टाइम हमारे पास तीन ही होते हैं, जो बीत चुका है जिसे हम पास्ट बोलते हैं, हिंदी में भूतकाल, जो अभी चल रहा है उसे हम प्रेजेंट बोलते हैं, वर्तमान हिंदी में, और जो आने वाला है जिसे हम फ्यूचर बोलते हैं, भविष्य। तो तीन ही हमारे पास टाइम होते हैं। कोई भी अगर हम बात बोलेंगे या कोई भी काम करेंगे इन्हीं टाइम में हम करेंगे। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमें किस कहाँ इनमें हमें कैसे इंग्लिश बोलते हैं, कैसे हम बातें करते हैं, बस वही हमें यहाँ पे सीखना है। इन तीनों टाइम के अंदर कैसे कैसे इन तीन टाइम में हम बात करते हैं वो चीज हमें यहाँ पर सीखनी है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे प्रेजेंट से। हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट से। जैसा कि हम बोलते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, मतलब काम हो रहा है। तो इन ऐसे वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो दौड़ रहे हैं, हम खेल रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वह स्विमिंग कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, आज हम उसकी शुरुआत करेंगे। तो आज हम प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्शन। एक्शन मतलब कोई काम, कॉन्टिन्यूस मीन्स लगातार। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ये हमारा हो गया विदाउट टाइम। इस चीज के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब जो काम कहते हुए चल रहा है, मतलब ऐसा कोई टाइम चल रहा है और काम हो रहा है, मतलब इसका मतलब यह है कि समय चल रहा है और कुछ ना कुछ हो रहा है। आप अपने चारों तरफ देख सकते हो कि टाइम चलता हुआ जा रहा है और इस वक्त कुछ ना कुछ तो हो रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो। ठीक है, टाइम चलता जा रहा है और कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप बैठे हो, मैं खड़ा हूं। तो मतलब टाइम के साथ साथ इस वक्त कुछ ना कुछ तो हो रहा है, टाइम चलता जा रहा है और कुछ ना कुछ काम हो रहा है। ठीक है, जो काम कहते हुए चल रहा है। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यहां हम जो वर्ब यूज करेंगे
वो हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता रखा है आईएनजी का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्लास क्या होती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो सबसे पहले मेरी फर्स्ट वीडियो से स्टार्टिंग करें। आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा, यू, वी, दे के साथ हमेशा आर का यूज होगा, ही, शी, इट, दिस, थिंग मतलब कोई वस्तु या कोई नाम, किसी का भी कोई नाम, उसके साथ इज का यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो हम देख सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा, यू, वी, दे, आर, ही, शी, इनके साथ आर का यूज होगा। हम देख सकते हैं कि एक के साथ हम हमेशा इज का यूज करते हैं, ठीक है, और एक से ज्यादा के साथ हम आर का यूज करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, आई मतलब मैं भी तो एक अकेला है, ये एक एक्सेप्शनल है, तो आई के साथ हम हमेशा यहाँ पर एम का यूज करेंगे। हाँ, अकेला है, फिर भी हम इसके साथ इज का यूज नहीं करेंगे, एम का यूज करेंगे। अकेले के साथ, एक के साथ हम इसका यूज करेंगे, एक से ज्यादा के साथ हम आर का यूज करेंगे। वी मतलब हम, एक से ज्यादा, दे मतलब वे, एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा के साथ हम आर का यूज करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यू, यू भी तो एक होता है, एक्सेप्शनल है, अपवाद है, आपको याद करके रखना पड़ेगा। हाँ, यू के साथ हमेशा हम आर का यूज करेंगे। बाकी ही मतलब वह, एक लड़का, शी एक लड़की, इट कोई वस्तु, दिस मतलब कोई चीज, कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, थिंग किसी वस्तु का नाम, और किसी नेम मतलब किसी का भी नाम, उसके साथ हम इज का यूज करेंगे। अगर हम दो नाम एक साथ यूज करते हैं, राम एंड श्याम मतलब एक से ज्यादा लोग हो गए, तो फिर हम उसके साथ आर का यूज करेंगे। ओके, कैसे? जैसे कि सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं बोलता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे लिखूंगा? सिंपल, कौन पढ़ा रहा है? अब सिर्फ मेरी लैंग्वेज को देखें, कौन पढ़ा रहा है? मैं कौन? आई, आई के साथ क्या लगेगा? एम। क्या काम कर रहा है? पढ़ाने का। पढ़ाने को हम क्या बोलते हैं? रीड। लेकिन हमने बोला फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? आई एन जी, तो ये हो जाएगा रीडिंग। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि आईएनजी किसी वर्ब के साथ लग जाता है तो उसमें काम होता हुआ हो जाता है, काम हो रहा होता है इस वर्ब में। तो रीडिंग, आई एम रीडिंग। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं, वह दौड़ रहे हैं, वह दौड़ रहे हैं। आप देख रहे हो हमें कि कैसे दौड़ रहे हैं, तो ये कैसे पता लग रहा है? ठीक है, वह दौड़ रहे हैं, तो हम यहां देख सकते हैं कि हमें कैसे वो काम हो रहा है, वह दौड़ रहे हैं। ठीक है, मैं अगर ऐसे बोलूं वह दौड़ते हैं, तो ये अलग सेंटेंस हो जाएगा, बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि वह दौड़ रहे हैं, वे खेल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मैं लिख रहा हूँ, आप देख रहे हो, आप नोट डाउन कर रहे हो, आप बैठे हो, मैं खड़ा हूँ। मतलब टाइम के साथ टाइम चलता जा रहा है और कुछ ना कुछ काम हो रहा है। ठीक है, मतलब हो रहा है, होता हुआ नजर आ रहा है, रही है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसे कैसे बोलेंगे? वे मतलब दे, एक से ज्यादा, दे के साथ क्या लगेगा? आर। और काम क्या हो रहा है? दौड़ने का, मीन्स रन, डबल एन आएगा यहाँ पर, रनिंग। ओके, तो दे आर रनिंग। ओके, ये कहाँ पे डबल एन आएगा, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे, बस आप एग्जाम्पल के तौर पे इन सारी चीजों को देखें। ठीक है, रनिंग। तो आप इसे जॉट डाउन, सॉरी, आप इसे जॉट डाउन कीजिए।
यहाँ पे मैंने कुछ मीनिंग लिखी है, बेसिक मीनिंग्स लिखी हैं। हम इन बेसिक मीनिंग्स के साथ स्टार्टिंग करेंगे ताकि चीज़ों पे हमारा बेस पे पकड़ बन सके और हम अच्छे से चीज़ों को स्टार्ट कर सकें। ओके, तो आप इसे जॉट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने जॉट डाउन कर लिया होगा। अब हम सबके साथ एक एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ मैं जा रहा हूँ, अब आपको खुद बनाना है। मैं जा रहा हूँ मतलब काम हो रहा है। कौन जा रहा है? आई। आई के साथ हमेशा एम। जाने का क्या काम हो रहा है? जाने का। जाने का मतलब गो। गो के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। मैं बोलता हूँ तुम जा रहे हो या आप जा रहे हो, आप जा रहे हो, तो तुम या आप का मतलब क्या है? यू। और यू के साथ क्या लगेगा? आर। काम क्या हो रहा है? जाने का। और जाने के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। सिंपल। नेक्स्ट, वह जा रहे हैं, सॉरी, वह जा रहे हैं। मैं एक दो मीनिंग ही करूंगा इसमें से, बाकी आपको करनी है। मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ और बाकी आपको करना है इसमें से, ठीक है? मैं मीनिंग समझा दूंगा और फिर प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, मैं जा रहा हूं, तुम या आप जा रहे हो गया। ओके, वह जा रहे हैं, वह मतलब कौन? दे। दे के साथ क्या लगाते हैं? आर। और जाने का मतलब क्या आता है? गो। गो के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। फोर्थ, मैं बोल रहा हूँ वह जा रही है, यहां से पता लग गया वह जा रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, सभी मीनिंग्स के सारे लिखने, जिससे कि आपकी बेस बने, ग्रिप बने, माइंड में वो सारी चीजें बैठ जाएं। वह जा रही है, वह कौन? शी। है ना, लड़की के लिए हम शी लगाएंगे ना। को शी के साथ लगेगा इज। क्या काम कर रही है? जाने का। जाने का मतलब गो। गो के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। वह जा रहा है, यहां से हमें पता लग गया वह जा रहा है, तो यहां से रहा है, रही है, यहां से लड़की का पता लगा, यहां से लड़के का। वह का मतलब ही के साथ इज। काम क्या हो रहा है? जाने का। जाने का मतलब गो, इसके साथ आईएनजी। समझ में आ रहा है ना आपको? इतना रॉकेट साइंस है ही नहीं, बहुत इजी है इंग्लिश, जस्ट प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ रिया, रिया जा रही है, ठीक है? रिया जा रही है, रिया जा रही है, तो रिया मतलब एक नाम हो गया। रिया एक नाम हो गया, नाम के साथ इज। राम, सॉरी, नाम के साथ इज हो गया। जाने का काम क्या हो रहा है? जाने का। जाने के साथ आईएनजी, गोइंग। एक और बनाते हैं। रिया, रिया और राम जा रहे हैं। रिया और राम जा रहे हैं मतलब रिया एंड, और के लिए हम एंड लगाते हैं, ठीक है? इसे नोट डाउन कर लें। एंड और के लगाते हैं, ठीक है? इसे नोट डाउन कर लें। इसे रब कर दूं मैं। एंड, रिया एंड राम, ठीक है? रिया एंड राम। अब हम देख रहे हैं एक से ज्यादा लोग हो गए। अब तक नाम चल रहा था तो एक लगा रहे थे क्योंकि अकेला चल रहा था, है ना? एक के साथ हम इज लगाते हैं, एक से ज्यादा हो गए तो आर लगाएंगे। आर गो, जाने के साथ आईएनजी लगाएंगे। आर गोइंग। आपको समझ में आ रहा है ना सारी चीजें? तो ये सारे सेंटेंसेस आपको इस तरीके से बनाने, इन सारी मीनिंग्स के आपको बनाने। ये आपका, ये आप होमवर्क मानिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मानिए। ये आपको धीरे धीरे हम हर चीज सीखेंगे, ठीक है? धीरे धीरे हम हर चीज सीखेंगे, उसकी आप टेंशन ना लें। इसे रब कर दो। हम बिल्कुल बेसिक बेसिक सेंटेंस से चलेंगे और धीरे धीरे सेंटेंस कैसे कैसे हम आगे बढ़ाते हैं उन सारी चीजों को देखते जाएंगे, ठीक है? एक और सेंटेंस बनाता हूँ। जाने का मैंने कराया, बाकी आपको करना है। मैं इसमें से कोई सेंटेंस एक उठा लेता हूँ, प्ले का उठा लेता हूँ, ठीक है? जैसे मैं बोलता हूँ कि हम खेल रहे हैं। हमने वी का नहीं करा था, यहाँ पे वी का कर लेते हैं। हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, ठीक है? हम खेल रहे हैं, तो हम खेल रहे हैं, खेल कौन रहा है? हम कौन? वी।
वी के साथ क्या लगता है, आर। प्ले, खेलने का मतलब प्ले, प्ले हो गया खेलने का मतलब, लेकिन काम हो रहा है, आईएनजी। ठीक है, वह पार्क में खेल रहे हैं, वह पार्क में खेल रहे हैं, वह पार्क में खेल रहे हैं, वह सॉरी, वह पार्क में खेल रहे हैं, वह मतलब दे के साथ क्या आएगा, आर। क्या कर रहे हैं, प्ले, प्ले के साथ क्या आएगा, आईएनजी, क्योंकि काम चल रहा है। ठीक है, कहाँ खेल रहे हैं, इन पार्क, इन पार्क। ओके, दे आर प्लेइंग पार्क, सो दे आर प्लेइंग पार्क। तो इनका मतलब क्या होता है, मैं। ठीक है, मैं वाला मैं नहीं, मैं, इन। और आउट का मतलब क्या था, बाहर। ठीक है, अब मैं ये बोलूं कि रमेश बाहर खेल रहा है, या रमेश अपने घर के बाहर खेल रहा है, रमेश, या मैं लिख देता हूं आशीष अपने घर के बाहर खेल रहा है, आशीष अपने घर के बाहर खेल रहा है। अब सेंटेंस बड़ा हो गया, अब देखो कैसे बनाएंगे इन सेंटेंस को, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चलना। देखो जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं, जैसे इसमें बताया आशीष, एक नाम हो गया, कौन खेल रहा है, काम करने वाला कौन है, आशीष। आशीष क्या है, एक नाम है, उसके साथ क्या लगेगा, इज। क्या काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, खेलने के साथ, खेलने का मतलब प्ले, प्ले के क्या काम हो रहा है, आईएनजी। सो आशीष इज प्लेइंग, खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, आउट, बाहर, आउट साइड, बाहर की तरफ, साइड होगी ना, आउटसाइड ऑफ, ऑफ, ऑफ का हम यूज करते हैं का के लिए। ठीक है, आउटसाइड ऑफ, मैंने बताया था हिज, पोजीशन के लिए हिज, मतलब आशीष, आशीष की पोजीशन उसके घर पर है। ठीक है, हिज हाउस, आउटसाइड ऑफ हिज हाउस, हिज हाउस, आउटसाइड ऑफ हिज हाउस, अपने घर के बाहर, के, की, के, इस तरीके के वर्ड ऑफ के लिए हम यूज करते हैं। ओके, ऑफ के लिए, जैसे मैं बोलता हूं ऑफ, तो ऑफ के लिए हम का, की, आगे चल के काफी सारे सेंटेंसेस बनाएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, बस आप इसे नोट डाउन करते रहे, और हाँ प्रैक्टिस जरूर करें। तो आशीष इज प्लेइंग आउटसाइड, बाहर, कहां से बाहर, घर के बाहर, तो आउटसाइड ऑफ हिज मतलब अपने घर के बाहर। ठीक है, तो आशीष है, आशीष के साथ हिज लगाएंगे। ठीक है, दो तीन सेंटेंसेस और बनाते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं मुंबई जा रहा हूं, या आप मुंबई जा रहे हो सपोज, या आप दिल्ली जा रहे हो। सेंटेंस लेते हैं, आप दिल्ली जा रहे हो। ठीक है, आप मतलब कौन, आप कौन, यू के साथ आर, क्या काम कर रहे हैं, जाने का, मतलब गो। सो यू आर गोइंग दिल्ली, तो आपको यहां पे अगर मैं दिल्ली लिख देता हूं, थोड़ा सा इनकम्प्लीट नहीं लग रहा, तो कहां जा रहे हैं, कहां तक, दिल्ली तक, तो टू लगाएंगे। ठीक है, यू आर गोइंग टू दिल्ली, तो टू का मतलब क्या, तक, कहां तक, एक रेंज तक, तक। ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूं मैं मुंबई जा रहा हूं, मुंबई जा रहा हूं, तो इसे कैसे, कौन जा रहा है, काम करने वाला कौन है, मैं मतलब आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम, क्या काम हो रहा है, जाने का, गो, गोइंग। ठीक है, गोइंग हो गया, कहा, टू मुंबई। ओके, मुंबई। तो ये आपके सेंटेंसेस हो गए। एक दो और बनाते हैं। सपोज मेरे फादर मतलब मेरे पिताजी दिल्ली से आ रहे हैं, अब दिल्ली से आ रहे हैं,
तो से के लिए हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम। जैसे हम लिखते हैं ना, मुंबई से दिल्ली तक, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम मुंबई से दिल्ली तक, तो इस तरीके से, ठीक है। आई होप जॉट डाउन कर लिया हो आपने। मैं लिखता हूं कि मैं लिखता हूं कि हाँ, मेरे पिताजी दिल्ली से आ रहे हैं, ठीक है। मेरे पिताजी दिल्ली से आ रहे हैं। तो मेरे पिताजी मतलब मेरे मतलब मेरा हक है, मेरा मतलब मेरा, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, माई फादर, माई फादर, और फादर एक नाम है और एक इंडिविजुअल है, एक इंसान है, तो उसके साथ क्या लगेगा, इज। माई फादर इज, आने का मतलब कम, कमिंग, आने का मतलब क्या था, आना मतलब कम, आना मतलब कम। तो कम, जब हम आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, जब लास्ट में ई आएगा तो ई हट जाएगा और उसकी जगह आईएनजी आ जाएगा। ये सारी चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे कि कहां कहां से आईएनजी लगाते, कहां से ई हट जाता है, कहां पे कहते हैं कॉन्सोनेंट या कोई वर्ड कैसे लेटर कैसे डबल हो जाता है, ये चीजें भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। माई फादर इज कमिंग, कहां से, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली है ना, हाँ दिल्ली, दिल्ली। तो गाइस इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। ये सिंपल से कुछ सेंटेंसेस हमने बनाए, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की मैंने, ठीक है। बिल्कुल हमने बेसिक से पढ़ा इन सारी चीजों को, बेसिक से मैंने आपको इन सारी बेसिक से बता के चल रहा हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, हो सकता है ये आपको ये बहुत अच्छे से आती हो चीजें, ठीक है, लेकिन हम धीरे धीरे एडवांस चीजों पे जाएंगे, ठीक है। तो आप पहले इन्हें जॉट डाउन कीजिए सारी मीनिंग्स को। गो जाना, कम आना, ईट मतलब खाना, राइट लिखना, रीड पढ़ना, प्ले खेलना, रन दौड़ना, स्पीक बोलना, टॉक मित बातें करना। आपको ये सारे के सभी के सेंटेंसेस बनाने हैं, सभी सब्जेक्ट जितने भी थे आई यू वी सबके साथ सबके सेंटेंसेस लिखने हैं, 10 20 जितने भी बना सकते हो बनाओ। वॉच देखना, वॉक चलना, स्विम तैरना, ठीक है दोस्तों। तो इन सारी चीजों के साथ आपको बना, एक चीज आपने ऑब्जर्व करी, जितनी भी मीनिंग्स है सब कैसे खत्म हो रही हैं, जाना, आना, खाना, लिखना, पढ़ना, हिंदी में ना 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 ना, इस तरीके से खत्म हो रही है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक, मैंने आज बेसिक चीज की स्टार्टिंग करी है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है। और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी आपको अगर आपको कोई डाउट है आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो में कंटेंट अच्छा है, चीज़ें बेसिक से पढ़ाई जा रही हैं और हम किसी और की मदद कर सकते हैं, तो शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके गाइज, अगर आपको जैसा भी आपके माइंड में आता है कि नहीं, जैसा भी आपको लगता है उस तरीके से आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि मैं उन चीज़ों को गो थ्रू कर सकूँ, समझ सकूँ। एंड तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, टेंशन ना लेके रिलैक्स होके एंजॉय करें, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप एंजॉय से करते हैं तो बहुत ईजी हो जाती है, और इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, वर्ल्ड की सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज है। और सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट में इतना सोर्स है कि अराउंड हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हम इंग्लिश की स्पीचेस देख सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास बेनिफिट है, ठीक है। तो वी कंटिन्यू विथ योर स्टडी, अच्छे से पढ़ाई करें, और कोई भी आपका डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। Okay दोस्तों, and thank you so much for watching this video and take care of you guys.